हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मार्केट के खुलने का समय हो चुका है। मुझे यहाँ पे अपनी स्ट्राइक प्राइस भी लगानी है। ऑलराइट। तो गाइस, 38 से 100 की कॉल मेरी वॉच लिस्ट में है, जिसको मैं राइड करूंगा मार्केट के खुलते ही, अगर मुझे बेयरिश ट्रेड मिलता है तो जितने भी न्यू जॉइनीज हैं, ये वीडियो देखते टाइम बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट लगाएंगे और वैलिडेट करेंगे। प्रीवियस डे जो हमने क्लोजिंग दी थी, वो दी थी रेड जोन में। बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे रेड जोन में क्लोजिंग दी थी। बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट पे ये चीज नजर आ रही है। और मार्केट के खुलते ही अगर बैंक निफ्टी जो थोड़ा सा भी नीचे खुलता है, तो हमारा एक गैप भी मेंटेन हो जाएगा, सारे क्राइटेरिया भी मीट हो जाएंगे और प्रीवियस रेड जोन जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे बेयरिश ट्रेड लेने जा रहा हूँ। 38 से 100 की कॉल को राइड करने जा रहा हूँ। और अगर मैं मार्केट सेंटीमेंट्स के बारे में बात करूं, तो मार्केट सेंटीमेंट्स कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है। इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न जो है अभी भी बरकरार है। हर एक न्यूज़ साइट, हर एक न्यूज़ चैनल पे यही बात चल रही है, इसी के बारे में बात चल रही है। और इस तरह के माहौल में, नेगेटिव माहौल में, मैं बुलिश ट्रेड नहीं लेना चाहता। मुझे चार्ट पे कोई भी अगर सिग्नल मिलता है ऊपर की तरफ का, कि यहाँ से बैंक निफ्टी या निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकते हैं, उसको मैं अवॉइड करके चलूंगा। पर अगर मुझे चार्ट पे किसी भी तरह का ये सिग्नल मिलता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट जो है नीचे गिर सकती है, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है, तो वहां पे मैं एंट्री जरूर करना चाहूंगा। तो देखते हैं गाइज, कुछ देर मार्केट खुलती है, मुझे एंट्री मिलती है, नहीं मिलती है, मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। तो गाइज, जैसा कि मैंने बोला था 36 की कॉल को राइड करूंगा, वैसा ही किया मैंने मार्केट के खुलते ही। पर ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं चला। ये देखिए, 270 का इसका ओपन प्राइस था, 260 पे मैंने इसको राइड किया था। वहां पे मेरा स्टॉप लॉस था 312 का, सिर्फ और सिर्फ 52 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहा था। और टारगेट था मेरा 78 पॉइंट का इनिशियल, 182 के लेवल पे। 182 के लेवल्स नहीं आए, इसने लो लगाया अपना 211 का, और उसके बाद वहां से मार्केट पलट गई। तो मैंने एग्जिट कर दिया अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, जो कि ट्रेल होकर 290 के लेवल तक आ गया था। मुझे यहाँ पे छोटा सा नुकसान लेना पड़ा, 30 पॉइंट का मुझे यहाँ पे नुकसान लेना पड़ा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत छोटा सा नुकसान है, छोटी सी क्वांटिटी थी, किसी भी टाइम रिकवर हो जाएगा। दोबारा से कोई ट्रेड लेंगे अगर छोटी सी क्वांटिटी में, तो भाई छोटे छोटे नुकसान मैटर नहीं करते, बड़ा नुकसान मैटर करता है। और बड़े प्रॉफिट भी बीच में निकलते जाएंगे। नुकसान तो मार्केट में होंगे ही होंगे, लॉस इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम, राइट। पर देखने वाली चीज यह है कि अभी भाव जो है 403 तक आ चुका है। मैंने 290 पे एग्जिट किया। अगर एग्जिट नहीं करता 150 क्वांटिटी के अंदर, अभी जो मेरा नुकसान है और ज्यादा बढ़ जाता। लगभग मुझे यहां पे अभी 20,000 के आसपास का नुकसान हो रहा था, अगर मैं एग्जिट नहीं करता अपनी पोजीशन से। यही एक नया ट्रेडर करता है। गलती ये करता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाता या फिर उसको ट्रेल नहीं करता। भाव आता है वहां पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेता है, और दिन के आखिरी तक नुकसान जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली अगर आप अभी का सिनेरियो देखोगे, यहाँ पे भी 400 के आसपास भाव आ चुका है। अगर एग्जिट नहीं करते, वहां पे एवरेज डाउन कर लेते, तो नुकसान बड़ा हो सकता था। तो गाइज, मैं अपना सेकंड ट्रेड भी ले चुका हूँ। इस बार मैंने 38,500 की पी लॉन्ग की है। ये वाला ट्रेड भी बेयरिश है, पिछला वाला ट्रेड भी बेयरिश था। जनरली मैंने देखा है कि जो बिगनर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई आपने कॉल ले रखी है, मार्केट नीचे जा रही है, तो आपको प्रॉफिट कैसे हो रहा है। मेरे भाई, वहाँ पे मैंने कॉल ले नहीं रखी होती, कॉल को शॉर्ट कर रखा होता है। तो माइनस का साइन देखा करो, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर माइनस का साइन है, इसका मतलब राइट कर रखी है। तो पहले वाला जो ट्रेड था वो भी बेयरिश था, वहाँ पे मैंने राइट कर रखा था। मार्केट नीचे जाती तो मुझे फायदा होता। ये वाला ट्रेड जो है, ये भी मुझे तभी फायदा देगा जब मार्केट नीचे जाएगी। इस बार मैंने 38,500 की पुट को लॉन्ग किया है। और साथ ही साथ न्यू ज्वाइनीज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, चार्ट अपना दोबारा से खोल लो, वैलिडेट करो। एग्जैक्टली 11:42 पे मुझे एक डाउन साइड सिग्नल मिला है बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट पे। स्पॉट चार्ट पे सिग्नल मिला है, डाउन साइड सिग्नल है, और आज मैं बेयरिश ट्रेड ही ले रहा हूँ। मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव है, मुझे अपसाइड ट्रिगर्स में काम नहीं करना, इसीलिए मैंने अपसाइड ट्रिगर अवॉइड किया और डाउन साइड ट्रिगर में काम किया। हालांकि अपसाइड भी चल गया, अपसाइड भी चल गया और उसने बहुत अच्छे पॉइंट्स दे दिए, बट गाइस मैटर नहीं करता। मेरे को सिर्फ रूल्स को फॉलो करना होता है। पहले ट्रेड में ही मैंने रूल को फॉलो किया, एंट्री ली, एग्जिट कर गया जहाँ पे मुझे नुकसान होने लगा। दूसरा ट्रेड जो है, यहाँ पे भी मैंने एंट्री ली। ट्रेड अभी तो हमारे हिसाब से चल रहा है, मुझे कुछ पॉइंट का प्रॉफिट भी दे रहा है, पर अगर ये भी मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, यहाँ पे भी मैं एग्जिट कर जाऊँगा। तो यहाँ पे का इनिशियल जो मेरा टारगेट है वो है 90 पॉइंट्स का। जैसे ही मेरा 90 पॉइंट्स का टारगेट अचीव होगा, आधी क्वांटिटी वहाँ पे मैं एग्जिट कर लूँगा, 75 क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करेंगे। और ज़्यादा गिरावट के लिए, मार्केट और गिरेगी तो और ज़्यादा फायदा देके जाएगी, राइट गाइस। पर रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोई भी आप सेटअप यूज़ करो, अपने रूल्स बनाओ। रूल्स इस तरह से होने चाहिए कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवर में रहे। ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाए तो छोटा सा नुकसान हो, ट्रेड आपके हिसाब से चल रहा है तो वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट। तो गाइज, ट्रेड अभी भी हमारे फेवर में ही चल रहा है, और यहाँ पे भाव हो चुका है अभी 352 का।
40 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि मैं यहाँ पे एवरेज अप भी करना चाहता था, मैं अपनी एक क्वांटिटी बढ़ाना चाहता था 342 के भाव पे, फिर 352 पे, 62 पे, 72 पे, पर सिस्टम इशू चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जीरोधा का सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने ट्रेड ले लूँ और उसके बाद मैं स्टॉप लॉस ना लगा पाऊँ या फिर उसको ट्रैक ना कर पाऊँ। इसीलिए मतलब एक छोटी सी क्वांटिटी है 150 क्वांटिटी, जिसमें मैंने पहले ट्रेड किया था, वही सेम क्वांटिटी है, इसी को ट्रैक करेंगे। इसी के मैंने स्टॉप लॉस लगा दिए, इसी का मैंने टारगेट सेट कर दिया है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट यहाँ पे 90 पॉइंट का इनिशियल, जहाँ पे मैं अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट करूंगा। लेट्स होप कि सिस्टम में कोई इशू ना आए और मार्केट चलती रहे। कुछ देर पहले तो रेट ही अपडेट नहीं हो रहे थे और मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे मैसेज आने शुरू हो गए कि भाई रेट अपडेट नहीं हो रहे। तो गाइज मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं रहता रिप्लाई करने के लिए। रिप्लाई जो है कई बार बॉट के थ्रू आते हैं, कई बार मेरे टीम मेंबर्स के थ्रू। ऑलराइट, चलिए कुछ देर में दोबारा से देखते हैं इसको। तो गाइज अभी हम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं अपने टारगेट प्राइस के। 400 का हमारा टारगेट था, करंट भाव चल रहा है 392 का। 400 के भाव पे हमारी आधी क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगी, रिमेनिंग क्वांटिटी मैं होल्ड करूंगा। इन केस अगर मार्केट में और ज़्यादा गिरावट आती है तो पुट का प्राइस यहाँ से और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो देखते हैं गाइस कितनी देर लगती है हमारे टारगेट्स आने में। और राइट, तो गाइज हमारी आधी क्वांटिटी एग्जिट हो चुकी है 400 के भाव पे। अब रिमेनिंग क्वांटिटी मैं होल्ड करने वाला हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस अब ट्रेल होकर मेरी कॉस्ट पे आ जाना चाहिए, ताकि अगर मार्केट यहाँ से पलट भी जाए तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलूँ। मुझे आज के दिन अब नुकसान नहीं हो सकता। तो गाइज मैं एग्जिट कर चुका हूँ अपनी पोजीशन से कंप्लीटली। 38,500 की पुट जो हमने लॉन्ग की थी, यहाँ पे देखिए एक बार, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 11:42 पे एग्जैक्टली मुझे एक डाउन साइड सिग्नल मिला बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट पे, जहां पे मैंने पुट लॉन्ग की। 312 का भाव था। हमारे एंट्री करने के बाद उसने फटाफट से हमारे टारगेट अचीव कर लिए। 400 पे मेरा पहला टारगेट था, उसके बाद मेरा कोई टारगेट ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ। वहां से भाव देखिएगा इस कहाँ तक, कितना ऊपर तक चला गया था, 480 के लेवल तक। खैर मैंने वहां पे ही प्रॉफिट बुक नहीं किया। वहां से जब वापस से बैंक निफ्टी रिकवर करना शुरू किया, पुट का भाव कम होना शुरू हुआ, तो वहां पे मैंने एग्जिट कर लिया अपनी पोजीशन से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो प्रॉफिट बन चुके हैं वो मेरे हाथ से निकल जाए। अभी जो है भाव गिर के 350 तक आ गया, हो सकता है कुछ देर में 300 आ जाए, 250 आ जाए, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलूंगा कुछ देर में मार्केट वापस से पलट जाएगी, दोबारा एंट्री मिलेगी, फिर से एंट्री कर सकते हैं। राइट, मार्केट तो आपको बार बार मौके देती है, पर जो भी मौका मिलेगा उसको ये नहीं सोचना कि आखिरी मौका और आज ही सारे पैसे कमा लें। फिर से मौका मिलेगा, दोबारा एंट्री कर लेंगे, दोबारा ट्रेड ले लेंगे। राइट, पर खैर गाइज आज के लिए मैं डन हो चुका हूँ। मुझे आगे और ट्रेड्स नहीं लेने। 2 ट्रेड लिए मैंने, एक ट्रेड चला, एक ट्रेड नहीं चला। जहाँ पे नहीं चला मैंने छोटा सा नुकसान लिया, वहाँ पे एग्जिट कर गया, 3,000 रुपये का नुकसान। जहाँ पे ट्रेड मेरे हिसाब से चला वो मुझे 14,000 रुपये का प्रॉफिट देके चला गया। एक्यूरेसी की अगर बात करें कितनी बनती है, 50%, पर फिर भी हम यहाँ पे पैसा बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि गेम जो है नया ट्रेडर मैं जानता हूँ हमेशा एक्यूरेसी के पीछे भागता है। यही सोचता है कि भाई कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हम पकड़ लें जहाँ पे एक्यूरेसी हो 90%, 98% या फिर 100% एक्यूरेट, और इसी चक्करबाजी में वो नुकसान करा जाता है। तो जितने भी नए ट्रेडर्स हैं उनको मैं ये चीज़ बोलूँगा कि एक्यूरेसी की जगह फोकस करना शुरू करो रिस्क एंड रिवॉर्ड में। जो भी अपना सेटअप बनाओ, जो भी अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ करो, उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करो कि वहाँ पे आपको नुकसान जो है छोटा मिले और छोटे से नुकसान में आप एग्जिट कर जाओ। और ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। स्टॉप लॉस लगाना और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, ये बिल्कुल बेसिक है, जिसको आप किसी भी सेटअप में किसी भी स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सकते हो। आपको स्ट्रेटेजी अपनी बदलने की जरूरत नहीं है। जो आप स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो उसको टेस्ट करो, अगर उसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है, मतलब आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से 5 या 6 ट्रेड भी अगर आपके फेवर में चले गए तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो।